नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। मैं इस समय बियाबान जंगल लोखंडी पाड़ा इलाके में खड़ा हूं, जो बोईसर ईस्ट के इलाके में आता है। मेरे तरफ पूरा सुनसान जंगल है और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ऐसे ही जंगल आसपास देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर बता दूं आपको कि शनिवार देर रात एक पति पत्नी के बीच में भारी झड़प हो जाती है, जिसके चलते सनकी पति धारदार हथियार से ही अपनी पत्नी के ऊपर वार कर देता है, जिसके चलते पत्नी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। प्राथमिक तौर पर यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जरा कैमरा पर्सन आप आगे आइए, आपको दिखाते हैं वो जो पूरा एरिया अभी आप देख रहे हैं, इसी के आसपास जो घर है जहां पर आरोपी बताया जा रहा है कि वहीं पर रहता था पूरा परिवार के साथ में, और परिवार के अन्य सदस्य भी इसी एरिया में रहते थे। तो मुख्य कारण इतने दूर से वीडियो बनाने का वो ये है कि यहाँ पर आते वक्त, जहां पर सड़क जाने को रास्ता भी नहीं है, जरा दिखाइए, यहाँ पर आते वक्त जब गांव के कुछ लोग हमसे मिले, उस तरफ थोड़ा दूर पहले कुछ जब गांव के लोग मिले, हमने उनसे पूछा कि घटनास्थल कहां पर है, कितना दूर है, वहां पर जा सकते हैं या नहीं। तो ऐसे में गांव के लोगों ने हमें बताया कि वहां पर जाना सुरक्षित नहीं, क्योंकि जिस जगह पर हम जा रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उनके परिवार वाले आरोपी खुद कई तरीके से ऐसा बताया जा रहा है, कई घटनाओं के तहत वो आक्रामक हो जाते हैं, हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि गांव वालों के भी उनसे अच्छे संबंध नहीं है। जरा थोड़ा सा आगे जाने का प्रयत्न करें, कैमरा पर्सन आप बच बचा के आइएगा, रास्ता यहाँ पर सही नहीं है। जरा आप नीचे दिखाइए, जो पैरों के कदम यहाँ पर आपको निशान देखने मिल रहे हैं, ये वही रास्ता, एक रास्ता पगडंडी के नुमा यहाँ से अपने घर की तरफ जाता है। और यहाँ पर इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं, और यहाँ पर आने के वक्त गाँव वालों ने हमें सलाह दिया कि यहाँ पर आना सुरक्षित नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं आक्रामक हो जाते हैं। ये एक ही परिवार है जो यहाँ पर ऐसा बताया गया कि यहाँ के प्रॉपर लोकल है भी नहीं, ये कहीं दूर से आकर यहाँ पर बसे हैं, मगर यहाँ के रहने वाले को ही, यहाँ के भूमिपुत्र को ही तकलीफ दे रहे हैं। विषय पूरा ऐसा है कि शनिवार देर रात मिलिंद पवार और उसकी पत्नी मोहिनी पवार के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, और शराब की हालत में धुत मिलिंद पवार अपनी पत्नी से बहस करता है, और बहस करते करते बात इतनी बिगड़ जाती है कि गुस्सा होकर, आग बबूला होकर मिलिंद पवार अपने घर से हथियार निकालता है और पत्नी के पेट में वार कर देता है। और रविवार सुबह 11 बजे के आसपास मोहिनी पवार की जो ननंद है वो सरकारी अस्पताल में मोहिनी पवार को लेकर जाती है, वहां पर उपचार के लिए एडमिट करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। ये पूरा इलाका है, यहीं पर जो आरोपी है मिलिंद पवार यहीं पर रहता है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे की छानबीन अभी जारी है। हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी मानसिकता है कि कैसे लोग अपने ही परिवार के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, उनकी ही जान लेने के लिए आमादा हो जाते हैं। आखिर किस तरफ हमारी इंसानियत जा रही है और किस तरफ, किस दिशा में हमारा आजकल जो सोच है, इंसानों की सोच है, कितनी अग्रेसिव होती जा रही है, ये भी आज एक चर्चा का विषय बनता है। आपको बता दें कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ के प्रॉपर है, उन्होंने ये कहा कि ये परिवार ऐसे ही है, झगड़ा करते हैं, घर में हथियार भी कई बार देखे गए हैं, कुछ छोटी मोटी बात पर भी ये झगड़ा करने को आमादा हो जाते हैं। तो आखिरकार ये कैसी मानसिकता है, ये भी जांच का विषय बनता है। और क्या जो आरोप गांव वाले लगा रहे हैं इस पवार परिवार के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस को जांच करना चाहिए। आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं हथियार होने के या अन्य विषय, उसके ऊपर भी ये गांव के लोगों द्वारा पंचनामा करना चाहिए। गांव के जो लोग हैं उनसे भी इसके बारे में सलाह मशवरा कहीं ना कहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मानसिकता परिवार द्वारा बताई जा रही है तो इसे रोकना भी जरूरी है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं ये सुनसान एरिया, जहां पर अभी आपको सफेद लाइट वहां पर जल रही है, ठीक जहां मेरी उंगली भी आपको इशारा कर रही है। ये पूरा इलाका, कई घर यहाँ पर पवार परिवार के बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्राइम का दर बक्सर शहर में बढ़ते ही जा रहा है। अब किस तरीके से नए वाले पीआई साहब उमेश पाटिल इस विषय को देखते हैं, बताया जा रहा सूत्रों के हवाले से इस मामले की जांच खुद पीआई उमेश पाटिल कर रहे हैं। क्या पूरा निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ नए पहलू इस कहानी में आगे जाके देखने मिलते हैं, ये भी न्यूज़फुल चैनल आप तक दिखाता रहेगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और लोगों की विकृति के ऊपर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, आखिरकार क्यों हम अपने लोगों के जान के दुश्मन बन जाते हैं। देखते रहिए न्यूज़फुल। जय हिंद।